अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यूज़र स्कीमा के ऊपर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि यूज़र स्कीमा किसको कहते हैं और ये एसक्यूएल में कैसे बनाया जाता है और मोंगोडीबी में स्कीमा कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे और इसको समझेंगे कि यूज़र स्कीमा हम क्यों बनाते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत होती है। और आज का एजेंडा भी हमारा यूज़र स्कीमा के ऊपर है। तो आगे हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। A schema is a collection of database object. A schema is owned by a database user and has a same name that the user. इसका मतलब ये है कि एक जो स्कीमा होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि डेटाबेस के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब आपके पास एक डेटाबेस है यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं एसक्यूएल की डेटाबेस के अंदर। जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक डेटाबेस है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर डेटाबेस। उसके अंदर टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स के टेबल हैं, टीचर्स के टेबल हैं, स्टाफ का टेबल है, कोर्सेज़ का टेबल है, लाइब्रेरी के अंदर जो यूज़र रजिस्टर हो रहे हैं, बुक्स वगैरह इशू करा रहे हैं उनके टेबल हैं। तो इस तरह उनका सबका आपस में रिलेशनशिप्स होगा, कोई रिलेशन बन रहा होगा। किसी की जो प्राइमरी की है वो अगले टेबल की फ़ॉरेन की होगी। तो इस तरह एक स्कीमा जो है वो बिल्डअप होता जाएगा मीनिंगफुल डाटा का। तो उसको हम सिंपल अल्फाज में जो है वो यूज़र स्कीमा कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का जो है वो स्कीमा है, इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं। और स्कीमा जो एसक्यूएल के अंदर बनता है वो आपने देखा होगा कि डिफरेंट क्यूरीज़ हम देते हैं उसको, क्रिएट स्कीमा, स्कीमा का नेम, और इस तरह उसके बाद अगर आपने उसके अंदर कोई टेबल वगैरह बनाना हो तो क्रिएट टेबल की आप क्यूरी दे देंगे तो उससे स्कीमा बन जाएगा। उसके बाद स्कीमा के अंदर डिफरेंट टेबल्स जो भी आपने बनाने होंगे वो बन जाएंगे। उन टेबल्स के अंदर जो डाटा टाइप्स होंगी, जिस तरह नाम है वो वार चार का होगा। जिस तरह हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करानी होगी तो वो हम वार चार के अंदर कराते हैं। वार चार और स्ट्रिंग जो है वो दोनों मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एक ही तरह की चीज़ है। और जिस तरह कोई किसी की एज है तो वो उसकी इंटीजर टाइप के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह हम उसके जो है वो टेबल्स बनाते हैं एक स्कीमा के अंदर, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाते हैं। जिस तरह आपने बनाना है क्रिएट टेबल यूज़र्स, तो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल यूज़र्स। उसके बाद उसकी कुछ फील्ड्स होंगी कि यूज़र का नाम लेना है आपने, उसकी एज लेनी है, इस तरह करके। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा होता किस तरह का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आईडी, फर्स्ट नेम, सरनेम, सेल, सिटी, ये डिफरेंट टेबल्स हैं। जिस तरह ये यूज़र्स का टेबल है, ये कार्स का टेबल है। तो ये सारे टेबल्स इस तरह के होते हैं देखने के अंदर। एक रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा जो होता है, रिलेशनल स्कीमा डिज़ाइन जो होता है वो एक इस तरह का होता है। और ऑन दी अदर हैंड हम अगर देखते हैं कि मोंगोडीबी का स्कीमा किस तरह का होता है, तो वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपको जिस तरह ज़रूरत पड़ती रहती है आप उसको ग्रो भी कर सकते हैं बड़े इजीली। तो उसका कोई नो फॉर्मल प्रोसेस होता है, नो एल्गोरिदम, नो रूल्स। उसके अंदर कोई इस तरह के मतलब रूल्स नहीं होते कि आपने ये चीज़ डिलीट नहीं करनी, ये एक यूज़र की प्राइमरी की किसी के अंदर पड़ी हुई है तो वो डिलीट नहीं हो रही। इस तरह के इसके अंदर मसले मसाइल नहीं होते। और ये देखने में कुछ इस तरह का होता है, बहुत सिमिलर टू जेसन होता है। जिस तरह कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया था कि उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो एक जेसन फॉर्म के अंदर होता है। तो इसका स्कीमा भी उसी से मिलता जुलता होता है। ये अभी हम बनाएंगे आगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अभी चले हम चलते हैं, हम इसका स्कीमा को अपने पास बना के देखेंगे कि हम किस तरह इसके स्कीमा को बनाएंगे। ये मैं अपना विजुअल कोड ओपन कर लेता हूँ और इसको सबसे पहले क्लोज़ करके एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ कि ये सही चल रहा है जहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था। ये सर्वर इज़ रनिंग 300 पोर्ट के ऊपर हमारा सर्वर चल रहा है और डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो चलें ठीक है, ये लास्ट में हमने कोड यहाँ पे छोड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता हमारा कोड जो है वो भरता जा रहा है, फाइल्स भी बनती जा रही हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको गिटहब के बारे में बताया था और किस तरह उस पर कोड पुश वगैरह करते हैं वो हमने देखा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि स्कीमा किस तरह बनाते हैं। तो सिंपल एक हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र स्कीमा की।
तो मैं इसको यूज़र स्कीमा डॉट JS का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी यूज़र स्कीमा की, जिसके अंदर मैं सारा स्कीमा बनाऊँगा। मैं इसके अंदर ही बना सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक के ऊपर एक कोड जो आता जाएगा, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी उसके अंदर। तो इसलिए जो है हम अलहदा से फाइल्स बना के, जिस तरह फंक्शंस का कॉन्सेप्ट था, इस तरह हम अलग-अलग फाइल्स बना के इसको यूज़ करेंगे, तो जहाँ पे भी एक्वायर करना होगा उसको ईज़िली कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कीमा बनाने के लिए आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है। डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको पता है हमें मोंगोडीबी के अंदर मोंगूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसके अंदर मोंगूज़ को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस सिंपल आपने कॉन्स्ट मोंगूज़ रिक्वायर और उसके बाद आपने मोंगूज़ को रिक्वायर कर लेना है। ये आ गया मोंगूज़ हमारे पास रिक्वायर हो गए। और उसके बाद आपने एक डेटाबेस यूज़र स्कीमा बनाना है। तो आप एक वेरिएबल ले लेंगे यूज़र स्कीमा। आप वेरिएबल है ये, किसी इसका कोई भी नाम दे सकते हैं आप। न्यू मोंगूज़ डॉट लिखेंगे तो वो आपको उसके डिफरेंट फंक्शंस दिखा रहा है एज़ यूजुअल, जिस तरह दिखाता है। यहाँ पे आप स्कीमा लिखेंगे SCHEMA और इसके साथ करली ब्रैकेट एंड ये। अब इसके अंदर मैं अपना स्कीमा को डिफ़ाइन करूँगा। जिस तरह मैं एक साइन अप फॉर्म बना रहा हूँ, तो उसके अंदर यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि साइन अप करते हुए वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपनी डाले। तो सबसे पहले तो होगा नेम के अंदर नेम की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अपना नाम लिखेगा वो स्ट्रिंग के अंदर लिखेगा। आपको मैंने पहले भी जिस तरह बताया था, हम डेटाबेस के अंदर वारचर ले लेते थे, इसके अंदर हम स्ट्रिंग ले लेंगे स्ट्रिंग। और दूसरी तरफ ये कि मुझे ये इसकी रिक्वायर्ड ज़रूरी है कि नहीं। तो रिक्वायर तो हमें ज़रूरी होगी इसकी, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। इससे ये होगा कि मुझे हमेशा जब तक वो यहाँ पे कुछ डालेगा नहीं, नाम की जगह पे फील्ड को फिल नहीं करेगा, तब तक ये आगे नहीं जाएगा। तो इसके बाद अब हमने कुछ ईमेल लेनी है उसकी। ईमेल टाइप, ईमेल की टाइप भी स्ट्रिंग ही होगी और ये भी रिक्वायर ट्रू होगा। तो अब ये हो चुका है। तो मैं ये इसी से मिलते जुलते हैं आगे सारे, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। दो तीन फील्ड्स बना लेते हैं। जिस तरह ये नेम है, ईमेल हो गया, नेम हो गया, फ़ोन नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन एंड उसके बाद फ़ोन जो है उसकी टाइप हो जाएगी इंट, रिक्वायर ट्रू। उसके बाद मैं ले लेता हूँ कि वो उसका प्रोफेशन क्या है, वर्क कि वो क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है। इसको मैं स्ट्रिंग ही रहने देता हूँ। एंड उसके बाद मैं कोई और फील्ड ले लेता हूँ, पासवर्ड की फील्ड ले लेता हूँ। पासवर्ड एंड एक और फील्ड जो होती है उसके अंदर कंफर्म पासवर्ड की। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कंफर्म पासवर्ड ये हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी फील्ड्स अभी तक पूरी हो गई। ये पी में डाल लेता हूँ यहाँ पे। ये कंफर्म पासवर्ड के साथ में सिर्फ सी लगा देता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये कंफर्म पासवर्ड की फील्ड है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हमने बताना है कि ये हमारा स्कीमा बन चुका है। तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। उसके बाद आपने यहाँ पे नाम देना है
कि किस नाम से आपका जो है उसके अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया था एक किस्म का टेबल क्रिएट होगा, टेबल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमने नाम देना है कि ये यूज़र आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र, लेकिन जो मेरे पास पीछे क्लस्टर में क्रिएट होगा वो इसके साथ यूज़र्स क्रिएट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा होंगे। तो ये एस का इजाफ़ा अपने हमारे वहाँ पे खुद ही से कर देगा। और उसके बाद यूज़र स्कीमा, पहले इसका नाम दिया और यूज़र स्कीमा ये जो मैंने बनाया है, ये इसका जो नाम है वो आपने यहाँ पे पास कर दिया यूज़र स्कीमा। और उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपने इसको बंद कर देना है। और उसके बाद आपने लास्ट के अंदर सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, क्योंकि आपने इसको यूज़ भी करना होगा आगे कहीं पे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ मॉड्यूल जो मैंने बनाया है डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू यूज़र। अब जहाँ पे मुझे चाहिए होगा उसको मैं यूज़ कर सकूँगा। अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि ये इसका क्या फ़ायदा होगा हमें और ये किस तरह यूज़ होता है। तो ये देखें, जिस तरह इतना सिंपल था बिल्कुल, इस स्कीमा बन चुका है। और ये जो है स्कीमा इसने बना लिया। अब जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए होगा मैं इसको कॉल कर लूँगा। और सिंपल अब मुझे इसके अंदर यहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन के बाद रिक्वायर कर लेना है इसको, रिक्वायर यूज़र स्कीमा। देखें यूज़र स्कीमा आ गया मेरे पास, यहाँ पे रिक्वायर हो गया और कंट्रोल एस। अब अगली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि ये स्कीमा वाकई में ही बन गया डेटाबेस के अंदर, और वो हम यूज़ करेंगे उसके लिए पोस्टमैन, क्योंकि अभी हमारे पास इसका फ्रंट एंड तक हम नहीं पहुँचे। तो हम सिंपल अभी अपने स्कीमा को पोस्टमैन के ज़रिए चेक करेंगे। पोस्टमैन एक टूल है जो आपको डेटाबेस के अंदर डाटा लाने के लिए, भेजने के लिए हम चेक करते हैं कि उसके अंदर वाकई में डेटाबेस का स्कीमा ठीक है, बन गया, डाटा जा रहा है, डाटा आ रहा है, एपीआई डाटा भेज रही है या नहीं भेज रही। तो हम उसके अंदर ये चेक करेंगे कि हमारा डाटा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अभी तक के लिए इतना ही, हम लोग ने स्कीमा बना लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम अपने स्कीमा को टेस्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।